आफ्टर सेल्स ऑर्डर जो हमने प्रोसेस किया था, उसके बाद वी नीड टू गो इनटू सेल्स, देन एक्सपोर्ट पैकिंग लिस्ट। एक्सपोर्ट पैकिंग लिस्ट स्पेसिफिकली हम इसके लिए बना रहे हैं क्योंकि आपका जो इनवॉइस निकलता है वो 2 या 3 ऑर्डर का एक साथ निकलता है, एंड इट इज टोटली ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेनर शेड्यूल, जो आपका कंटेनर आता है उस हिसाब से। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले आपको एक्सपोर्ट की जो सारे डिटेल्स होते हैं जो आपके नॉर्मली फिल होते हैं, वो सब यहाँ पे आपको फिल करने हैं। यहाँ पे एक वेसल नंबर है, या एक और कॉलम आ जाएगा कंटेनर नंबर। तो यहाँ पे जो कंटेनर नंबर होगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका एक्चुअल कंटेनर नंबर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो हम लोग डाल देंगे कंटेनर नंबर फील्ड। ये फील्ड जो होगी कंटेनर नंबर की, ये इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पे आपके बंदे को या जो भी पंच करेगा सेल्स ऑर्डर, उसको कंटेनर नंबर फील्ड डालना मैंडेटरी होगा। देन क्लाइंट, हम लोग तो जैसे सॉनवीगो का ऑर्डर बनाया था, तो सॉनवीगो, उसके बाद वी नीड टू क्लिक ऑन दिस पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर में आप देखोगे सारा आइटम लेवल पे, मतलब स्केड्यूल लेवल पे पूरा लिस्ट आया है, स्केड्यूल लेवल पे। तो अभी जैसे ये मैंने 18, 17, 17, 17, देयर वर 2 आइटम्स जिनका 4 स्केड्यूल बना था, और एक 18 नंबर का एक ही स्केड्यूल बना था। फॉर एग्जांपल हम लोग 17 नंबर के आइटम को रिलीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपने को पंच करना है नंबर ऑफ बेल्स, 20 बेल्स, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 बेल्स, और यहाँ पे पूरा का पूरा 40 बेल्स। सो ऑल इन ऑल 20, 10 और 40, 70 बेल्स टोटल आज एक ही कंटेनर में जा रहा है। लास्ट टाइम आपने बोला था ऑड नंबर का अगर बेल हुआ तो उस केस में जो क्वांटिटी होगा, जैसे अभी 40,000 है, वो एग्जैक्ट 40,000 नहीं होगा, शायद 40,050 होगा या 40,100 होगा। तो वो वाला प्रोविजन ललित जी को बोल के करवा देंगे कि यहाँ पे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी हम बेल डालें, क्वांटिटी भी डालने का ऑप्शन होना चाहिए। क्वांटिटी के अलावा वी हैव ऑप्शन टू पुट वेट ऑफ कार्टन। आपके केस में हो जाएगा वेट ऑफ बेल, तो वेट ऑफ बेल हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं, ग्रॉस वेट एज वेल एज नेट वेट, जो भी हम लोग अलग अलग सेलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी अगर एक है, मैं पहले वाला भी ले लेता हूँ जो पहले टेस्ट एंट्री बनाई थी, तो इसका फॉर एग्जांपल 30 बेल्स में से सिर्फ 20 बेल्स ही जा रहे हैं और बाकी सब हमने डाल दिया। तो ये अलग अलग ऑर्डर्स के अलग अलग स्केड्यूल्स के हिसाब से आई एम सेलेक्टिंग लाइन आइटम्स। ये सेलेक्ट कर लिया, आप यहाँ पे फिर कंटेनर, ये मार्क्स कंटेनर नंबर फॉर एग्जांपल C1021। बाकी सारी डिटेल्स जो हमारे जेन्यून एक्चुअल होंगे वो इसमें आ जाएंगे। IMC डिस्क्रिप्शन, ये शिपिंग मार्क्स, प्री शिपमेंट इनवॉइस रिमार्क्स एंड ये पोस्ट शिपमेंट, ये सारा हम लोग डिलीट करवा देंगे। इसके अलावा मतलब यहाँ पे क्या क्या रिप्लेस होगा वो पहले ही उनको मैं दे चुका हूँ, जब हम एक्चुअली सेल्स का पार्ट कंप्लीट कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें उनको बोल दिए कि क्या क्या यहाँ पे रिप्लेस होगा। एक बार आप भी अपने लेवल पे चेक कर लीजिए। और इनवॉइस में हमने जो जो आपने मुझे इनवॉइस दिया था उसके अंदर जो जो फील्ड्स थी, उसमें एक ई सील नंबर, कंटेनर सील नंबर, ये सारी डिटेल्स, बिल ऑफ लेडिंग, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे उनको मैप करने के लिए बोला हुआ। डिटेल्स में आप अगर आओगे तो आपको वो चारों आइटम्स दिखेंगे जो अलग अलग स्केड्यूल्स के हिसाब से बनाए थे, ऑर्डर नंबर 15, 17, 17, 18। प्रिंट रिमार्क्स, प्रिंट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे अगर मेरे को जितना याद है, आपका जो बेल मार्किंग है वही प्रिंट डिस्क्रिप्शन होगा। तो बेल मार्किंग को अगर प्रिंट डिस्क्रिप्शन रखना है तो फिर हम यहाँ पे लिख देंगे टू लिंक विथ बेल मार्किंग। अगर आपका बेल मार्किंग से मैपिंग नहीं करना है यहाँ पे, इफ समथिंग नीड्स टू बी मैन्युअली पंच्ड, तो वो मैन्युअली यहाँ पे पंच हो जाएगा। इट इज काइंड ऑफ अ रिमार्क जो कि प्रिंट होनी चाहिए डिस्क्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पे वेट, जो हमने वहां लिखा था वही यहाँ पे आ जाएगा। मैंने कुछ लिखा नहीं था यहाँ पे वहां पे, तो इसके लिए यहाँ पे नहीं आया है। आप यहाँ पे वेट भी डाल सकते हो। फिर वो वेट कार्टन का रहेगा, वो केजीज, नेट वेट केजीज और नेट ग्रॉस वेट केजीज में आ जाएगा। ये एक्चुअली मास्टर कार्टन लिखा हुआ है यहाँ पे। आई गेस आपका मास्टर कार्टन नहीं होगा, वो जो बेल होगा उसको ही अपने को ट्रीट करना है वेट के लिए। तो जो भी आपका बेल का वेट रहेगा, ग्रॉस एंड नेट, वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद टैक्स वाला फील्ड। टैक्स के फील्ड में अगर सपोज आपको कुछ चार्जेस भी ऐड करनी है, तो आप चार्जेस, फ्रेट एंड इंश्योरेंस या इंश्योरेंस यहाँ पे ऐड कर सकते हो।
बट आई सजेस्ट ये सब इनवॉइस लेवल पे करेंगे बिकॉज वहाँ पे जीएसटी का सारी चीज़ें कैलकुलेट होगी जीएसटी की। तो यहाँ पे कुछ ना करके इट इज़ एक्सपोर्ट पैकिंग लिस्ट नॉर्मल कैलकुलेट चार्ज करना है बिकॉज अच्छा सॉरी यहाँ पे कैलकुलेट चार्ज करने की नीड नहीं है। तो आई एम जस्ट मूविंग आगे, डिटेल्स आ गया, एक्सपोर्ट पैकिंग लिस्ट सेव। यहाँ पे आपके 3 अलग अलग ऑर्डर्स के अलग अलग लाइन आइटम सेव हुए। तो एक्सपोर्ट पैकिंग लिस्ट नंबर 10 ये यहाँ पे सेव हो। ओके, एक्सपोर्ट पैकिंग लिस्ट के बाद अभी हम जाएंगे सीधा इनवॉइस में। इनवॉइस अभी यहाँ पे या तो वो जीएसटी इनवॉइस बनेगा या तो एलयूटी इनवॉइस बनेगा। तो हम लोग इसका सपोज जीएसटी इनवॉइस बनाते हैं। एक यहाँ पे जीएसटी इनवॉइस क्लिक करके ऐड ऑन विवो, यहाँ पे आपको पेंडिंग सेल्स ऑर्डर ओपन करना है। पेंडिंग सेल्स ऑर्डर में जो हमने एक्सपोर्ट पैकिंग लिस्ट बनाई थी वो सारे पेंडिंग आ जाएंगे। तो 10th नंबर मैंने लास्ट बनाया था 11 जून। सेलेक्ट, जैसे आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे एडिट करने को कुछ देगा नहीं बिकॉज अल्टीमेटली जो एडिट होगा वो एक्सपोर्ट पैकिंग लिस्ट में हो जाएगा। तो ये सारा हमने ऑर्डर जो लाइन आइटम्स वहाँ से लिए थे अलग अलग स्केड्यूल्स के वो यहाँ पे मैप कर दिए। सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद आइटम डिटेल्स में एक बार चेक कर लेंगे। एक लास्ट वाले आइटम का एरर आया है, वो एरर मैं चेक करवा देता हूँ। मतलब वो कुछ है नहीं, वो क्योंकि मैंने अलग ऑर्डर से लिया था इसके लिए वो यहाँ पे आ गया, सेम आइटम है इसकी वजह से। सेल्स चलान के अंदर आप नॉर्मली ऑथराइज सिग्नेटरी यहाँ पे नाम आ जाएगा, फ्रेट टू पे, व्हीकल नंबर मैंडेटरी है, देन MH 02AE55। कन्वर्जन रेट इनका एक मास्टर बना हुआ है जहाँ पे डेली बेसिस पे उसको चेंज कर सकते हैं। तो कन्वर्जन रेट आपका यहाँ पे अकॉर्डिंगली मास्टर से आएगा। आप फिजिकली मैन्युअली मतलब इनवॉइस में नहीं डाल सकते। मैन्युअली अगर डालना है तो हमें इस पर डिस्कस करना पड़ेगा, देन ललित जी को अकॉर्डिंगली आई विल कम्युनिकेट। ग्रॉस वेट, नेट वेट, टोटल कंटेनर लेवल पे होगा यहाँ पे कि आपको कंटेनर लेवल पे पूरा ग्रॉस वेट, नेट वेट क्या होगा, LR नंबर, सारा शिपमेंट बिल, जो भी कंटेनर के लेवल पे डिटेल्स है यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट डिटेल्स फिल होंगे, आइटम लेवल पे डिटेल्स फिल नहीं होंगे। एक्सपोर्ट डिटेल्स में जो एक्सपोर्ट पैकिंग लिस्ट में होगी डिटेल्स वो आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकली अलग से ही मतलब स्पेसिफिकली जो एक्सपोर्ट पैकिंग लिस्ट में वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे LUT नंबर, LUT डेट, बिल ऑफ एंट्री है, बिल ऑफ लेडिंग वहाँ पे है एक्सपोर्ट पैकिंग लिस्ट में, ARE रिमार्क्स ये सब। तो नॉर्मल जो आपके डिटेल्स होंगे कुछ भरने होंगे एक्सपोर्ट के तो वी कैन फिल हियर। आइटम डिटेल्स में आप देखोगे यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज हमने सेलेक्ट की थी वो सारी आ गई। ये वाला जो टेबल है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कि आपके कितने बॉक्सेस होंगे। दिस इज अ समरी टेबल कि एक पर्टिकुलर लाइन आइटम के कितने बॉक्सेस बने हैं और कितने डिस्पैच हो रहे हैं पर्टिकुलर कंटेनर। ये जो आइटम पट्टी और बारदल करके है ये आपके यूज में नहीं है, ये दूसरे क्लाइंट के लिए उन्होंने बनाया स्पेसिफिकली, बट एज आई मीन डेटाबेस आई मीन काइंड ऑफ जो ट्रांजेक्शन विंडो है वो सबका सेम है तो ये आ गया है। ये वाला भी विंडो आपके काम का नहीं है। सो दीज टू विंडोज आर आई मीन दीज टू फंक्शनलिटी ये आपके काम की नहीं है, ये सेलो के रिलेटेड उन्होंने बनाई थी तो सेलो के काम की है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे सिस्टम विल कैलकुलेट कि ये चीज ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर है कि नहीं, मतलब डिस्पैच क्वांटिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट एज इन स्टॉक पड़ा है। तो स्टॉक कुछ है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक नहीं है तो भी वो माल डिस्पैच करने दे देगा। ऐसे हम सारों का चेक कर सकते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पे चेक हो जाएगा। डिस्पैच वाला फंक्शनलिटी जो यहाँ पे है वो एक्चुअली उनके लिए यूज होता है जो बॉक्स और कार्टन जो अपने फंक्शनलिटी यूज की है एक्सपोर्ट पैकिंग लिस्ट की उसके बिना डायरेक्टली अगर कोई इनवॉइस बना रहा है विदाउट सेल्स ऑर्डर तो उसको वो बंदे को जैसे ही वो एंट्री करेगा क्वांटिटी का
देन डिस्पैच पे क्लिक करना पड़ता है टू चेक वेदर क्वांटिटी इज अवेलेबल और नॉट। अगर सारी डिटेल्स फ्लो हो रही है फ्रॉम ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट पैकिंग लिस्ट, तो जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो वो अपने आप चेक कैलकुलेट करना चेक कर लेगा कि बैकएंड में उतना सिस्टम में माल पड़ा है कि नहीं पड़ा है। जैसे ही वो गुड्स अवेलेबल है डायरेक्टली वो यहाँ पे दिखा देगा डिस्पैच क्वांटिटी इज ऑलरेडी अवेलेबल। कमिंग टू टैक्स फील्ड, यहाँ पे अभी इंश्योरेंस फ्रेट सब इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेट एंड इंश्योरेंस करके एक टेम्पलेट बना हुआ है, फ्रेट आउटवर्ड। अभी इसको मुझे एडिट करना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल वी आर पुटिंग सम चार्जेस, फॉर एग्जांपल 1500 और 2500 सेव। सिमिलरली इंश्योरेंस जो भी है एक्चुअल चार्जेस, फॉर एग्जांपल 2800। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपको और भी कोई चार्जेस है, अदर चार्जेस या फिर और कोई स्पेसिफिक चार्जेस, तो अपने को उसका टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। जैसे फ्रेट का अलग से बना हुआ है, पैकिंग फॉरवर्डिंग अलग से है, इंश्योरेंस अलग से भी है, साथ में भी है। तो ऐसे अगर थर्ड कोई चार्ज होगा तो उसका एक टेम्पलेट बन जाएगा। टेम्पलेट का मास्टर होता है इनका, तो मास्टर्स में बनाना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली यहाँ पे वो सिलेक्शन आ जाएगा। एज एंड व्हेन हम लोग फ्रेट एंड इंश्योरेंस डाल दिया, उसके बाद कैलकुलेट चार्ज। सो ऑन द बेसिस ऑफ आइटम्स जो उनके मास्टर में रेट डले हुए हैं, उसके बेसिस पे जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा एंड फ्रेट और उसके ऊपर भी जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा। एड्रेस वाला फील्ड इज आई मीन इट इज फ्रॉम मास्टर, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेव। Invoice is properly saved. Invoice सेव होने के बाद you can take a print यहाँ से। GST invoice print, वो प्रिंट एक्चुअली डाउनलोड हो जाएगा, अलग से कोई विंडो पॉपअप नहीं होगा। Sonvigo इंटरनेशनल डाउनलोड। सो दिस इज द प्रिंट जो आपको सिस्टम से मिल जाएगा अभी करंटली। इनका प्रिंट जो है वो शेड्यूल के हिसाब से ही है, क्योंकि आपका 3-4 ऑर्डर्स का इन्फॉर्मेशन एक साथ आ रहा है, तो दिस इज अलग अलग ऑर्डर्स का इन्फॉर्मेशन एक साथ। यहाँ पे ऑर्डर नंबर कहीं पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि ये कौन से ऑर्डर का है, वो हम लोग मैप करवा सकते हैं इफ एक बार हम लोग फाइनल कर दें तो। सो दिस इज दी होल सेल्स प्रोसेस। इसको और डिटेल में चेक करना है, बट आप एक बार मैनेजमेंट के साथ एक बार वर्क फ्लो कर लीजिए। वर्क फ्लो हो जाएगा तो पूरा हम लोग उसके बाद इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं कि और क्या क्या इसके अंदर डालना है सेल्स के ऊपर।